हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? इसके पहले वाला जो लेक्चर था मेरा 2.6, आज इसको 2.7 कर देता हूँ। 2.6 को आप लोगों ने ज़रूर अध्ययन कर लिया होगा, देख लिया होगा और आप लोगों को पसंद भी आया है, जैसा कि आपको कमेंट से दिख रहा है। तो हम लोग संधारित्र क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, इस सब चीज़ों को पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस कि कितने प्रकार के कैपेसिटेंस होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। उसके अलावा दो और कैपेसिटेंस है, वो है स्फेरिकल कैपेसिटेंस और दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। हिंदी में अगर कहेंगे तो समानांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। लेकिन आपको याद रखिए कि बेलनाकार संधारित्र आपके सीबीएसई और सीजी और किसी भी सिलेबस में नहीं है, अभी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपके बुक्स में है। दूसरा जो गोलीय संधारित्र है वो भी इस वर्ष के लिए उसको भी हटा दिया गया है, इस वर्ष के लिए यानी कि 2020 के लिए जो है उसे हटा दिया गया है। तो अब बच गया क्या, समानांतर प्लेट संधारित्र। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा, इसलिए मैं इसके ऊपर विशेष स्ट्रेस दे करके आपको पढ़ाना चाहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट, लेकिन उसके पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने के पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है, कुछ तो एक दो नियम लिख के रखा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ पिछला जो चैप्टर था गॉसेस का नियम, उसको मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगा, जिससे आपको याद पड़ जाए। क्योंकि यहाँ पे उन सब फार्मूले का जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उसका यहाँ पे यूज़ होगा, इसलिए पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आवेशित चालक के कारण तीव्रता या इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। अगर एक शीट ऑफ चार्ज है उसके कारण तीव्रता कितनी होगी, मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। जैसे ऐसा एक हम लोगों ने किया था पिछले इसमें, ऐसा एक शीट ऑफ चार्ज है, इसका आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग Q/A भी कहते हैं, Q/A है, सिग्मा है। अब इसके एक कोई निकट का बिंदु है, इसके ऊपर अगर हमको विद्युतीय क्षेत्र निकालना रहता है तो कितना आता है। जैसा कि ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है पूरा, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये इसको बराबर कर लेते हैं और इंटेंसिटी इधर काम करता है, ds भी इधर काम करता है। इसी तरह से ये भी धनात्मक है, इसलिए इंटेंसिटी और ds, जो ds क्षेत्रफल सदिश है, तो दोनों तरफ होने के कारण E इंटू ds प्लस E इंटू ds इक्वल्स टू Q/ε0, जो कि हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, गॉसेस का नियम से। तो E इंटू ए प्लस E इंटू ए इक्वल्स टू Q/ε0, इसलिए 2EA इक्वल्स टू Q/ε0 और E इक्वल्स टू Q/2A/ε0, जिसको हम लोग सिग्मा/2ε0 भी कह सकते हैं। ये जो है हमारा एक फॉर्मूला आता है, जो अभी जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज़ होगा। ये हम लोगों ने देखा कि एक समानांतर प्लेट, अगर एक प्लेट रहेगा, इस प्लेट के दोनों तरफ अगर आवेश है तो इसके कारण तीव्रता कितनी होगी। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा कि E इक्वल्स टू सिग्मा/2ε0, ये जो है तीव्रता के लिए सूत्र आता है। अब हम देखेंगे, और ये याद रखिए इधर भी जो है ये सिग्मा/2ε0 है, इधर भी जो है ये सिग्मा/2ε0, बोथ साइड जो है सिग्मा/2ε0 हमको चार्ज जो है प्राप्त होता है। तो क्या होगा, अगर कोई एक प्लेट है, इस हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझने के लिए हमको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मान लिया जाए एक प्लेट है जिसके ऊपर +2 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम का आवेश है। एक के ऊपर +2 माइक्रोकूलम, दूसरे के ऊपर +4 माइक्रोकूलम।
तो आपको बताना है कि इसके फर्स्ट साइड में कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा और यहाँ पे कितना चार्ज होगा, ये चारों प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज होगा। अगर इसको आप सही सही जान पाएंगे तभी जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप केवल रटेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी चीज को रटे, आपको कॉन्सेप्ट फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट अगर सही नहीं होगा तो याद रखिए कि आपको फिजिक्स मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आपको फील लेना चाहिए, आपको समझना चाहिए, जब समझेंगे तब मजा आएगा। तो मुझे बताइए कि इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, इधर कितना होगा। तो इसके लिए ऐसे तो लगता है कि क्या है, +2 चार्ज है, इधर +4 है, तो इधर क्या होगा। तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पे जो 2 नियम लिखा हूं, इन ए सिस्टम ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट फेसिंग सरफेस कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड outermost सरफेस कैरी हाफ ऑफ द टोटल चार्ज। याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस एक नंबर पे कितना होगा, 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम मिलकर के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम। अब जान रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, outermost सरफेस कैरी हाफ ऑफ द टोटल चार्ज। तो 2 and 4 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलम। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे है टोटल 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे बाहरी सरफेस पे 3 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए जिससे जो है टोटल इस पूरे प्लेट के ऊपर टोटल 2 माइक्रोकूलम हो जाए। तो आप सिंपल सा गणित करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम अगर हो तो 3 - 1 = 2 माइक्रोकूलम हो जाता है। अब यहाँ पे अगर 2 माइक्रोकूलम है तो इसको यूज करेंगे इन सिस्टम ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट फेसिंग सरफेस कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जो ऐसा है जो पैरेलल प्लेट है, आमने सामने है, तो इस पे कितना चार्ज होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 माइक्रोकूलम। यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 माइक्रोकूलम। अब देखिए क्या ये दोनों को जोड़ने से इतना आता है क्या, अब देख रहे हैं 1 माइक्रोकूलम + 3 माइक्रोकूलम मिलकर के 4 माइक्रोकूलम हमारा आ जाता है, मतलब हम सही है। और ये कॉन्सेप्ट ही हमारा जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में यूज होता है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे आपको दे सकता है 4 प्लेट सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, मान लिया जाए कि एक में 2 माइक्रोकूलम है, एक में 5 माइक्रोकूलम है, एक में 3 माइक्रोकूलम है और एक में या -4 माइक्रोकूलम है और एक में जो है 7 माइक्रोकूलम है। ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन दे दे और बोलेगा हर में कितना चार्जेस होगा, तो आप इसको जो है बहुत आसानी से जो है ये मेथड से आप यूज करके निकाल सकते हैं। अगर आप ये जो अभी मैंने मेथड यूज किया है इसको यूज करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, हम लोग आते हैं समानांतर प्लेट। अगर 2 प्लेट्स है, एक प्लेट +Q आवेश है, एक में -Q आवेश है। कितना आवेश है, +Q आवेश है और -Q आवेश है। तो बाहर में तीव्रता कितनी होगी, इस फेज में कितनी होगी, इस फेज में कितनी होगी और अंदर में तीव्रता कितनी होगी, ये सब में कितना चार्ज होगा, ये कितना चार्ज होगा, ये अगर आपसे मैं पूछूं तो क्या जवाब होगा इसका। बहुत सिंपल सा है, टोटल चार्ज कितना है ये दोनों का, तो 0 है, क्योंकि +Q -Q मिलकर के 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0, तो इसके अंदर +Q चार्ज हो गया, इसके अंदर -Q चार्ज हो गया और ये इसके अंदर 0 हो गया। तो अगर ये +Q -Q, इधर +Q चार्ज है, यहाँ पे -Q चार्ज है, ये 0 है, ये 0 है, मतलब बाहर में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, इधर भी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी 0, और केवल तीव्रता कहाँ होगी, ये दोनों प्लेट्स के बीच में ही तीव्रता होगी, बाकी और कहीं पे भी तीव्रता नहीं होगी। ये चीज आपको जो है जब पैरेलल प्लेट पढ़ाते हैं आपके टीचर्स लोग, ये बाहर में तीव्रता 0 क्यों होगी इसको नहीं बताते, वो बोलते हैं यहाँ पे अर्थ कर दिए इसलिए जो है तीव्रता 0 है, या और भी कई कारण बताते हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक यहाँ पे यही है, कॉन्सेप्ट यही है।
ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो प्लेट्स है, इसके बीच का तीव्रता कितनी होगी, तीव्रता के लिए क्या सूत्र होगा? अगर हमको सिग्मा, अगर मैं दो या चार ऑप्शन दे दूं कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, या एप्सिलॉन 0 सिग्मा होगा। मान लिया जाए ये तीन ऑप्शन दे दिया गया कि एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों प्लेट्स के बीच की तीव्रता कितनी होगी? अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तो इसका जवाब क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? इसके लिए फिर से हम लोग इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट लेंगे। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि इधर भी जो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है, इधर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इधर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन यहाँ पे माइनस, और इधर भी जो है प्लेट के कारण जो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा। तो दोनों के बीच की तीव्रता कितनी होगी? इसके लिए कल्पना कीजिए कि एक प्लस क्यू आवेश है यहाँ पे। अब यहां से बल रेखाएं निकल रही हैं, यहां पे माइनस में बल रेखाएं प्रवेश कर रही है, तो ये माइनस क्यू आवेश, इसके कारण जो यहां पे सारे समझ लो प्लस है, तो प्लस होने के कारण ये क्या होगा, इसके ऊपर एक बल इधर लगेगा, तीव्रता इधर लगेगी, और ये सब माइनस है तो ये भी क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, तो नेट बल जो होगा प्लस क्यू के ऊपर ये भी इधर लगेगा, दोनों प्लस प्लेट के कारण भी इधर लगेगा और माइनस के कारण भी इधर लगेगा, और एक के कारण क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो टोटल इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक है तो के एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब तक आपको ये सारी चीजें जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें जो है आपको, हम लोग इसको तीव्रता को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ले लेते हैं, लेकिन जब प्लेट लेते हैं तो हम लोग इसको लेते हैं, तो क्यों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक जो है आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को समझने में परेशानी होगी। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल हमारा जो टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि तीन तरह का संधारित्र होता है मुख्य रूप से। पहला समानांतर प्लेट संधारित्र, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। दूसरा हम लोग कहते हैं गोलाकार, गोलाकार से स्फेरिकल, और तीसरा बेलनाकार। ये तीन टाइप का कैपेसिटर रहता है जो बेसिकली आपको पढ़ना रहता है। तो मैंने जैसा कि आपको इस लेक्चर के शुरू में ही बताया कि ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, और ये जो है ये 2020 में हटा दिया गया, जो 30% सिलेबस को हटाया गया उसमें गोलाकार संधारित्र को भी हटा दिया गया। तो अब हमारे पास बचा है कि इसको पढ़ने के लिए सिर्फ जो है समानांतर प्लेट संधारित्र को। तो इसी के लिए हम लोग इसी को पहले पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि इसका व्यंजक कैसे निकालते हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जो है हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, इसमें जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि दो प्लेट्स होंगे, एक प्लेट को हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, दूसरे को हम माइनस क्यू चार्ज देते हैं। मतलब इसको हम बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं, किसी सेल के प्लस से जोड़ते हैं, जैसा एकदम शुरू में मैंने बताया था चार्ज करने के लिए, और इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं। यहां पे प्लस चार्जेस होगा,
यहाँ पे माइनस चार्ज होगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युतीय बल रेखाएं प्लस से निकल रही है और माइनस में जा रही है, प्लस से निकल रही है और माइनस में जा रही है। अब मैं एक, आप बुक्स में देखेंगे यहां पे किनारे में इस टाइप का बना रहता है, ऐसा बना रहता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि ये ऐसा, बाकी तो सब एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं लेकिन ये दोनों बाहर की तरफ जो है रहता है वो ऐसा क्यों रहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो जैसा कि मैं जान रहा हूं दोनों प्लेट्स का आवेश घनत्व कितना लेते हैं, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी को लेते हैं सिग्मा, और सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, जहां क्यू जो है द गिवन चार्ज टू द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स को जो है कि जितना चार्ज दिया गया इसका आवेश घनत्व धनात्मक होगा, इसका आवेश घनत्व ऋणात्मक होगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होगा। ठीक है, अब मैं अभी बता चुका हूं आपको दोनों प्लेट के मध्य वैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक के डाला गया। ये दोनों के बीच में क्या कर दिए हमने, पूरे इसमें जो है हमने के डाइलेक्ट्रिक का एक प्लेट, जैसे मोम डाल दिए या पैराफिन डाल दिए या फिर कोई पेपर डाल दिए, ऐसा कोई भी चीज हमने डाल दिया। तो इस कंडीशन में दोनों प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिकल फील्ड in between these two plates, what should be the electrical field in between these two plates, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, तो कितना होगा, अरे अभी अभी मैंने तुम लोग को बताया कि दोनों प्लेट के बीच में E इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये होता है। क्यों होता है ये सारी चीज मैं बता चुका हूं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन यहां पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स भी डाला हुआ है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक्स भी डाला हुआ है तो ऐसे कंडीशन में सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, अगर डाइलेक्ट्रिक है इससे सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो होगा। अब देखिए सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन जीरो हो गया। ये स्टेप्स याद रखेंगे, ध्यान देंगे, हम लोग सब समय जो है जब भी कैपेसिटेंस निकालेंगे तो इंटेंसिटी निकालेंगे, इंटेंसिटी के बाद पोटेंशियल निकालेंगे और पोटेंशियल के बाद जो है हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है, याद रखेंगे, E फिर V फिर C। अब दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितना ले रहे हैं हम, दूरी क्या ले रहे हैं, मान लिया जाए D है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है कितना है, D है। ठीक है, तो दोनों प्लेट के मध्य विभव V, पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स, पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू, आप लोग जानते हैं E इक्वल्स टू होता है dV अपॉन dr, डिस्टेंस, अब ये माइनस भी होता है तो यहाँ पे माइनस नहीं ले रहे हैं हम, तो dV इक्वल्स टू E इंटू dr, मतलब तीव्रता गुणित दूरी हो जाएगी। अब तीव्रता के लिए क्या सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, E इक्वल्स टू Q अपॉन समीकरण 1 से K A एप्सिलॉन जीरो इस टू T, ये आ जाएगा,
ये इक्वेशन 2 डाल दीजिए। देखिए कई बार आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में ऐसा भी पूछ सकता है कि केवल जो है पोटेंशियल ज्ञात करो, ऐसा बोल देगा कि दो प्लेट्स हैं जिसमें प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज दिया गया, डिस्टेंस दी है, तो विभव बताइए। है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का ही डेरिवेशन, उससे छोटा है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब दोनों प्लेट की धारिता या C इक्वल्स टू, तो हम लोग जानते हैं C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। पुट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा C इक्वल्स टू Q, ऐसे रहने दीजिए, और V इक्वल्स टू Q K A एप्सिलॉन 0 इज टू D। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन 0 और D। तो हम लोगों को क्या फॉर्मूला आ गया, C इक्वल्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ये जो है हमारा सूत्र जो है आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखिए। तो इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। सिंपल जो है पूछ सकता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो है व्यंजक ज्ञात कीजिए, फाइंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। इसी में कई बार बोल देता है व्हेन देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों के मध्य अगर परावर्तनांक K है तो उसके लिए धारिता ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये भी रहता है कि पार्शियली अगर डाइलेक्ट्रिक है तो कितना है, तो उसको हम लोग इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही एक सिंपल एक डेरिवेशन है जिसमें 3 मार्क्स या 4 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, और आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अब इसमें आता है हम लोग नेक्स्ट इसके पॉइंट पे कि ऑन व्हाट फैक्टर द कैपेसिटेंस डिपेंड। अब देख रहे हो C इज प्रोपोर्शनल टू K, मतलब क्या होगा कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जैसे मोम डाल दिया, मोम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 4 होता है, तो इसका कैपेसिटेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक डालेंगे जनरली पैराफिन युक्त पेपर रहता है, मोम से लगाया हुआ पेपर रहता है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो उतना टाइम्स जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड जो है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ये D क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी। एज आप जैसे जैसे दूरी को इंक्रीज करेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, इसकी कैपेसिटेंस घटते जाएगी, और अगर इसको जितना नजदीक रखेंगे उतना इसको बढ़ते जाएगा। लेकिन याद रखेंगे कि हम इतना ना इसको नजदीक कर दें कि दोनों एक दूसरे से चिपक जाए। अगर ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएगा तो ऐसे कंडीशन में शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होने के बाद जो है ये आपका काम नहीं करेगा, तो याद रखेंगे। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या क्या चीज के ऊपर निर्भर कर रही है, सबसे पहले क्षेत्रफल के ऊपर, प्लेट्स के क्षेत्रफल के ऊपर, दूसरा दोनों के बीच में हमने क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है उसके ऊपर, और तीसरा जो है इसका दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। ये तीनों चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका कि समानांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसके लिए जो है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, और बताइए कि यह क्या क्या चीज के ऊपर निर्भर करता है। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया जो श्योर है, मुझे ऐसा लगता है कि 2021 के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से कर लीजिए, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कीजिए। हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में अगर इसमें पार्शियली फिल्ड, इसमें पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक था, अगर इसमें पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा, अगर इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक के जगह एक मेटल शीट डाल देंगे, पार्शियली एक मेटल शीट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा। इन सब चीजों को हम लोग इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, वो भी आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, और आपको इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इसमें अभी भी कोई प्रश्न होता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। इसके बाद मैंने बताया आपको कि क्या हम लोग पढ़ना है, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपने अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी क्लासेस तो एक लाइक तो बनता है। लाइक कर, जितना आप लाइक करेंगे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और अच्छी-अच्छी बातें आपको मैं बताऊँगा। और अगर आपने सब्सक्राइब भी कर दिया है, लाइक भी कर दिया है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे इस क्लासेस का लाभ उनको भी जो है मिले। यहाँ पे मैं ज़्यादातर हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारे टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में भी बताऊँ, जिससे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो और हिंदी वाले को तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो बने रहिए मेरे क्लास में और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।